आज मैं लाई हूँ पापलेट फ्राई का रॉयल मिलियन टेस्ट। रॉयल टेस्ट किलर क्रिस्पी। ये कोई नॉर्मल रेसिपी नहीं, ये है सेलिब्रिटी पापलेट फ्राई। रेडी हो जाओ लो एट फर्स्ट बाइट के लिए। मैं आज ऐसी पापलेट फ्राई बनाने वाली हूँ जो आपको इसकी रेसिपी पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, और इसीलिए मेरे साथ एंड तक बने रहना। तो चलो मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं। तो ये हमने मार्केट से फ्रेश पापलेट लाई हुए है। हमारे पास में एक अच्छा सा होली बाजार पड़ता है जो हमारे लिए बहुत नज़दीक है, तो अक्सर वहाँ पे फ्रेश मछली आती है। अगर वहाँ नहीं मिली तो हमारे और भी करीब जैसे पाचू बंदर हो गया, किला बंदर हो गया और एक नायगांव, ये हमारे पास में, तो हम वहीं से भी ले आते हैं, जो कि हमें फ्रेश मच्छी वहीं से मिल जाती है। अब इसको हम इस तरह से कटिंग करेंगे। इसे हमें इस तरह से कटिंग करना है। मैं सीजर के हेल्प से इसे अच्छी तरह से काट लूँगी। होटल जैसा रॉयल डिश कोस्टा इंडिया, गोवा, मालवण, वसई और मंगलूर की सिग्नेचर है ये सी फूड डिश। जहाँ सी फूड कल्चर स्ट्रॉन्ग है वहाँ पापलेट फ्राई की डिमांड हमेशा हाई होती है। अब इसको नाइफ के हेल्प से इसके जो पेट के हिस्से को है हम इस तरह से कट करेंगे, और अंदर तक अच्छी तरह से हमें इसे कट करना है। इस तरह से जैसे आप देख रहे हो ना, इस तरह से ऐसे ऐसे कट करना है। अब इसके पेट के पास की सारी गंदगी हमें निकाल लेनी है। इस तरह से हम निकालेंगे। अब हम इसे इस तरह से कट लगाएंगे। ये जो बीच का हिस्सा है इसमें हम 3 ऐसे कट लगा देंगे। अलट पलट के हमें इस साइड से और उस साइड से कट करना है, और जितना एक्स्ट्रा है इसे सब हम निकाल लेंगे। और उसी तरह ये कटिंग हो चुकी है, उसी तरह हमारा काट के हो चुका है। अब ये हम कट लगाएंगे इसके पेट की तरफ, उसमें की सारी गंदगी हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों पापलेट है हमने अच्छे से क्लीन कर लिए, इसे वॉश भी करेंगे। अब ये हमारा जो बीच का हिस्सा है इसमें हमने जो मसाला बनाना है वो हम इसमें भरने वाले। तो मसाले के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी, ये पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरीके से कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। मैं जो चीज़ बता रही हूँ आपके लिए न्यू ट्रिक वाली बनेगी। हमने ये झींगा लिया हुआ है, ये झींगा थोड़ा सा नमक डालकर इसे बॉईल कर लिया है। हमने ये आधा वाटी नारियल खमन के ले लिया है, उसका बुरादा ले लेंगे। और ये कुछ लहसुन है 8 से 10, ये अदरक का एक पीस लिया हुआ है, और 3 मिर्ची लिए हुए, और ये कुछ धनिया ली हुई है, और ये कुछ काजू बादाम है, 4 बादाम है और 5 से 6 काजू है। और ये जो झींगा है इसे भी हम ले लेंगे। सबसे पहले तो हम सिर्फ हमारा जो झींगा है उसे ठंडा होने देंगे, और काजू बादाम, धनिया, मिर्च इनको हम पीस लेंगे। और फिर अलग से जब ये पीस के हो जाएगा, फिर इसके बाद हम उसमें जो हम लोग की नारियल का खौना हुआ बुरादा है वो इसमें डालेंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ें मैं फटाफट से इसमें डाल देती हूँ और ग्राइंडर में से पीस लेती हूँ। हमने अब ये पैन चढ़ा रखा है, पर इसमें ऑयल नहीं डालेंगे। हम इसके रॉयल टाइप बना रहे हैं, तो इसमें हम ये अमूल बटर ऐड करेंगे। ये मैंने 1 चम्मच अमूल बटर ऐड किया है, और इसे मेल्ट होने देते। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल अब डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से मेल्ट भी हो जाए, क्योंकि जाहिर बात है हम जब बना रहे हैं तो उसमें हम नारियल डालने वाले, तो जब वो बटर है वो सारा चूस लेता है, तो हमें उसमें ऑयल की भी ज़रूरत होगी। इस वजह से हमारा टेस्ट और अच्छा आएगा। तो हम ये दोनों चीज़ ऐड करेंगे। हमें जो मसाला मछली के अंदर भरना है तो वो डालने के लिए मैं इसे डाल रही हूँ, और अच्छी तरह से इसे हम भून लेंगे। इस मसाले को अच्छी तरह से भुनना है, और इसकी खुशबू है लाजवाब है। और इसका टेस्ट है ना, मैं सच बोलूँ ना, अगर हम चाइनीज़ के आइटम जिस तरीके से खाते हैं तो एक ज़बान पे जायका हमेशा रहता है, लज्जत बनी रहती है। तो इसमें तो चाइनीज़ का कोई नुकसान वाला आइटम हमने नहीं डाला है, पर हमारे इंडियन मसाले भी कुछ कम नहीं है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और आधा चम्मच हम इसमें ये जीरा पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये टेस्ट करोगे ना आप, तो इसकी लज्जत पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाओगे। और मैं इतनी एक्साइट हूँ आपको ये बताने के लिए, क्योंकि इससे पहले मुझे भी पता है कि ये वीडियो यूट्यूब पे कहीं पे भी मौजूद नहीं है, और इसलिए मैं बोल रही ऐसी ही पूरी यूट्यूब पे ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि टेस्ट ही लाजवाब है। अब इसे हमें इसी तरह से अच्छी तरह से सारे मसाले भून लेने हैं। यह अपने आप में अच्छी तरह से सारा ऑब्जर्व हो जाएगा, और इस तरह से ड्राई होने लग जाएगा। फिर इसमें हम नमक ऐड करेंगे, और फिर भूनते ही चले जाएंगे। और जितना अच्छा तरह से भूनते आ सकता है भून लेना, क्योंकि इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और खुशबू से पता चल जाता है कि अच्छी तरह से हमारा मसाला भुन चुका है, इसका कच्चापन भी निकल चुका है।
जब हम इसे भून रहे होते हो ना तो ये ड्राई हो जाता है, तो इससे हमको पता चलता है ये अच्छी तरह से जो हमारा अमूल बटर है इसने अच्छी तरह से सोख लिया है। अब इसमें ऑयल डालने का टाइम आ रहा है, ये ठीक टाइम है कि इसमें अभी इस टाइम पे ऑयल डाल, तो हमने इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमारी जो झींगा था उसका टेस्ट और इसका टेस्ट, क्या टेस्ट बन जाएगा, हमारा परफेक्ट मसाला हो गया अभी। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें कोटिंग लगानी है हमारी मछली पर, तो हमने सिर्फ इसमें तो हमने ये धनिया और लहसुन मिर्च का पेस्ट लिया हुआ है और ये मसाला 1 चम्मच और ये थोड़ी सी हल्दी और नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है, ये जो हमारा मसाला है इसे हम इस तरह से अंदर की ओर इसे भर लेंगे। अच्छी तरह से हमें भरना है, जितना इसे दबा के भरोगे उस तरह से इसका टेस्ट और अच्छी तरह से हमें आ जाएगा। तो हम जल्दी जल्दी करके इसे भर लेंगे। पापलेट का टेस्ट बिल्कुल माइल्ड और सॉफ्ट होता है, इस वजह से मसाले का फ्लेवर परफेक्ट ऑब्जर्व होता है विदाउट ओवर पावरिंग फिश टेस्ट। बोन्स बहुत कम होते हैं इसमें, बच्चे और बुजुर्ग आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नो स्ट्रगल वाइल ईटिंग। गोल्डन क्रिस्पी आउटसाइड, सॉफ्ट जूसी इनसाइड, अंदर से बटर सॉफ्ट एंड फ्लैकी, एकदम वाव टेक्सचर वाला। ना इस पे हम सूजी की कोटिंग करेंगे ना हम इस पे चावल के आटे की कोटिंग करेंगे, हम इस पे एकदम सिंपल सी कोटिंग करेंगे ताकि उसका एक एक हमें टेस्ट मिल जाए और ये बहुत ही अच्छा लगता है। सिंपल से बनाओ तो टेस्ट इसका बहुत हाई टेस्ट होता है और आप जब बनाओगे ना तो ट्राई करोगे तो आपको भी ये सिंपल वाली रेसिपी है ना ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो अब ये सारा मसाला हमने ले लिया था, अब इसे अच्छी तरह से हम ऊपर इसकी कोटिंग करेंगे। इस तरह से हमें कोट कर लेना है, अल्टी पल्टी करके हम इसे कोट कर लेंगे। अब एक पैन में हम ऑयल डालेंगे, हमें फ्राई करना है। बहुत से लोग पूरा डीप फ्राई करके निकाल देते हैं पर हम ऐसे फ्राई करेंगे, आपको बताना भी तो है ना, इसलिए इस तरह से करेंगे और ये अच्छे से हो जाएगा। ज़्यादा इसे अल्टी पल्टी नहीं करेंगे वरना ये टूट जाएगा, तो इसका एहतियात करें और इस तरह से इसे हम स्लो आंच पे इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं और इसी तरह ये क्रिस्पी बन जाएगा। हाई ओमेगा 3 हेल्दी भी और टेस्टी भी, दिल दिमाग स्किन सब के लिए बेनिफिट देता है, इसलिए हेल्दी लग्जरी फिश फ्राई का लेबल भी इसे मिलता है। और तो और मेहमान नवाजी की शान, घर का ये रेस्टोरेंट का स्पेशल गेस्ट हो उसे सर्व किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, एक प्रीमियम फिश कहलाया जाता है, इसलिए मेहमान नवाजों में अक्सर ये पहले होता है। अगर एक ही प्लेट में पापलेट फ्राई की असली स्पेशलिटी अगर मिल जाए तो रॉयल टेस्ट, कम कांटे, क्रिस्पी कस्ट और हेल्दी गुडनेस, एक ही प्लेट में जो एक बार खाए वो टेस्ट कभी भी नहीं भूल सकता। पापलेट की स्मेल बिल्कुल कम, बहुत लोगों को जिनको फिश की स्मेल पसंद नहीं वो पहले खुश होकर पापलेट खा सकते। समंदर की नियामतों में से समंदर का सोना, प्लेट में नजारा, पापलेट फ्राई की खुशबू दिल को कर दे दम दीवाना। एक ही बाइट लो, मजा ही मजा। बस सब्सक्राइब करो और मीनारे खजाने पर अपना प्यार बरसाना। तो अब ये रेसिपी रेडी हो चुकी है, सबसे खास, सबसे शानदार, सबसे रॉयल A1 क्वालिटी वाला पापलेट फ्राई। अब हम इसे आहिस्ता से पलटाएंगे, धीरे से इसे पलटा लेना है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे, इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये तो हमारे पापलेट रेडी हो चुके फ्राई करके और इसके साथ हम खाएंगे झींगे का पुलाव। अगर झींगे की पुलाव की रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट रेसिपी वो लेके आऊँगी। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।